हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो एडवांसर के साथ बहुत ही अच्छे से शुरू होगी। इसमें हमने ऑलरेडी मूल कंसेप्ट के कुछ वीडियोस डाल दिए हैं। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जिसमें हमने कवर किया था मोल्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम आए थे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालने के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे मोल कंसेप्ट को और बूस्ट करेंगे। ओके, चलिए स्क्रीन पे आए तो देखिए, मोल्स के पहले हम सारे फॉर्मूलेस एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने मोल का फॉर्मूला लिखा था वो ये था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये भी मास किस में चाहिए था बेटा हमें, ये भी मास किस में चाहिए था हमें, ग्राम में। देन हमने ये चेक किया था फॉर्मूला कि वॉल्यूम अपॉन 22.4 जो कि मोलर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर्स में। फिर यहाँ दिखा था हमने पी अपॉन आर टी आइडियल गैस के लिए, और लास्ट एन अपॉन एन ए। हमने ये चार फॉर्मूले अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। तो पहला सवाल हमारे पास है क्या, कैलकुलेट मोल एंड वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम ऑफ N2 एट STP। STP दे दिया है, मतलब आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो मोल्स का, वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप मोल निकाल लो, ठीक है, और फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा। ठीक है, मास कितना दिया हमें, 56। N2 तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 सॉरी, तो N2 का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ आ जाएगा 28, ये आ जाएगा कितना बेटा, 2 मोल्स। ठीक है, कितने आगे बेटा, ये 2 मोल्स। अब बताइए मुझे, अब बोलो जल्दी से कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। STP पे क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या आएगा, मोल की वैल्यू 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। सो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, 44.8 लीटर्स। क्लियर, पहला सवाल क्लियर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, अब उल्टा थोड़ा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट मास एंड वॉल्यूम, कैलकुलेट मास एंड वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल CO2 एट STP। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए आप, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आसान सा सवाल है, एक बार पॉज करके ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो देखो हमें मोल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो भी कितना दिया है, 0.2 मोल। हम मास निकाल सकते हैं मास वाले फॉर्मूले से। तो क्या आएगा बताइए, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और ये मास ग्राम में आएगा। सो 0.2 इज इक्वल टू W। अब ये मोलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा, तो CO2, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होगा 16, 2 बार ऑक्सीजन है, तो 12 + 32, ये आ जाएगा बेटा कितना, 44। तो यहाँ लिखेंगे हम 44। सो W इज इक्वल टू कितना होगा, 44 इंटू 0.2, ये कितना आएगा बोलिए, 8.8 ग्राम। ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या निकालना था हमें, सेकेंड थिंग निकालना था हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 448, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट 2 प्लेसेस के बाद लीटर। क्या कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे सवाल तो हमसे बन जाएंगे, बन जाएंगे बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.12 लीटर O3 एट STP। थर्ड क्वेश्चन है ये, सॉल्व कीजिए इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.12 लीटर O3 एट STP। STP पे जब भी बोलते हैं आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो। STP के अलावा इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और इसकी जगह 273 केल्विन, या फिर 1 बार और 1 ATM लगभग सेम ही होता है। जैसे हम 1 ATM अगर ले एग्जैक्ट इक्वल टू बार में, तो 1.0135 बार आता है। ठीक है, ये रिलेशन है इनका, ज़्यादा तो फर्क है नहीं। ठीक है, तो ATM और बार आपको बताया है मैंने, ATM कब लेते हैं और बार कब लेते हैं वैसे। ठीक है, तो ये बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू N
इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो n की वैल्यू क्या आएगी जो आप वॉल्यूम वाली यूज़ करोगे, क्या आएगी बोलिए, वॉल्यूम अपॉन 22.4, क्या आ जाएगी ये, वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू Na, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी O3 की, एटॉमिसिटी हमने सीखा ही निकालना 3, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1.12 अपॉन 22.4 Na इंटू 3। अब इसको आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये 1/20 आएगा, तो आंसर कितना हो गया 3/20 Na। आंसर कितना आ गया बेटा 3/20 Na। क्लियर, समझ में आ गया, तीनों सवाल आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो आपको बोल देते यही से मास भी निकाल लो, मास भी निकाल लो, तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन 22.4, इन दोनों को कर देते इक्वल, तो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वेट निकालना है आपको, मोलर मास O3 का कितना आएगा 16 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 48, 16 इसका एटॉमिक मास है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 48 इज इक्वल टू वॉल्यूम आपको 1.12 दिया था 22.4, ये सॉल्व करके आ गया 1/20, तो वेट कितना आएगा 48 डिवाइड बाई 20, 48 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 2.4 ग्राम, कितना आ जाएगा ये 2.4 ग्राम, अगर हमें पूछा रहता तो। ठीक है, ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने वाले। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेते ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल मास एंड वॉल्यूम ऑफ 10⁻28 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। चलो ये सवाल है हमारे पास, सॉल्यूशन एक बार आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा, सभी बच्चे ज़रूर एक बार इसको ट्राई करना सब लोग बच्चे। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मॉलिक्यूल्स दिए, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स अगर दिए हो तो क्या करते हैं n अपॉन Na, n कितना है 10⁻21 डिवाइड बाय 6.22 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 21 हो गए कैंसर, यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻, ऊपर में कितना चल जाएगा यहाँ पे -2, ये आ गया हमारे बेटा मोल्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड तो हमने सीखा ही होगा। अब अगर हम मास निकालते हैं, सेकेंड थिंग मास निकालते हैं बेटा, तो मास क्या आएगा बोलो, मास क्या आएगा मोल्स इंटू मोलर मास, तो मोल्स कितने आ गए 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻² इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है, ये हमें 63.5 दिया होगा, नहीं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, कॉपर वैसे आपको याद हो जाएगा बाय टाइम 63.5। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पे मास इन ग्राम। एंड थर्ड थिंग हमें निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे आप, देखो आपको मास निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे मोलर वॉल्यूम से, और वो कितना होता है 22.4, मोल्स कितना है 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻² और 22.4, ये आ जाएगा लीटर में हमारे पास वॉल्यूम। क्लियर बेटा, मल्टीप्लाई डिवीजन आपको आता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास कैलकुलेट, अब सुनो यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट पे आते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ 1 ग्राम नाइट्रोजन। अब सुनो, जब भी हमें बोल दे कि 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो हमें क्या करना है N2 लेना है या N लेना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, अगर उन्होंने कह दिया है कि नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन, ठीक है, मतलब वो नेचुरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेचुरली नाइट्रोजन कैसा प्रेजेंट होता है N2 में। अगर उन्होंने कह दिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो भी वो N2 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है,
और सिर्फ कह दिया उन्होंने नाइट्रोजन एटम, तो फिर वो बात कर रहे हैं एन की। ठीक है, ये क्लियर। वैसे ही उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नेचुरली कैसा प्रेजेंट होता है, उसका नेचुरल फॉर्म क्या है ऑक्सीजन का, बोलो बेटा O2। अगर उन्होंने कहा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उन्होंने मतलब किसने, क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये आ जाएगा O2। और अगर कहा ऑक्सीजन एटम, तो ये कितना हो जाएगा O। वैसे ही आप सबके नेचुरल फॉर्म्स देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए भी सेम ऐसा ही होगा सारी चीज़ें, क्लोरीन के लिए भी सेम ऐसी ही होगी सारी चीज़ें। तो हमें यहाँ नाइट्रोजन बोला है, मतलब हम कंसिडर करेंगे N2 को, और कितने ग्राम में, 1 ग्राम में। तो पहली चीज़ हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, 1/28, ये आ गया हमारा मोल। ठीक है, सेकेंड थिंग मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स N इंटू Na, N कितना दिया हमें 1/28, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गए मॉलिक्यूल्स। थर्ड क्या निकालना बेटा हमें, एटम्स। तो एटम्स के लिए क्या करते हैं फॉर्मूला, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी N2 की कितनी है, तो 1/28 इंटू Na इंटू 2, ये कितना आ जाएगा Na/14 एटम्स। क्या कोई परेशानी है आपको, सारी चीज़ें समझ में आ रही है आई होप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, ये कंसेप्ट को अच्छे तरीके से माइंड में आप डाल लेना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को लेते हैं हम। अब ये तो चीज़ आ जाएगी हमें, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4। क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बताइए, मैंने ये बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, फॉर किसके लिए, न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो CH4 तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। क्या फॉर्मूला है, N इंटू Na इंटू समेशन ऑफ Z। ठीक है, N कैसे निकालेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे STP मेंशन होना चाहिए, तो STP हम बोल देते हैं 1.12, और डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर सेम होता है, ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। और उसके बाद अगर ml को लीटर में करना है तो क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड, और अगर लीटर को ml में करना है 1000 से मल्टीप्लाई। फिर मीटर क्यूब को लीटर में करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, और वैसे रिवर्स करना है तो कन्वर्जेंस मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में भी बताया था आपको। तो 1.12 अपॉन 22.4, लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होते हैं। Na समेशन ऑफ Z, तो CH4 में कार्बन का सिंबल है 612, हाइड्रोजन का सिंबल है 11, तो ये नीचे का नंबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। तो 6 प्लस हाइड्रोजन 4 है, तो ये आ जाएगा 10, यहाँ लिखेंगे कितना 10, इसको और इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 1/20, तो Na इंटू 10/20, आंसर क्या आ जाएगा Na/2। ठीक है, सेकेंड हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या आएगा, N इंटू Na इंटू A-Z का समेशन। ठीक है, A-Z मतलब न्यूट्रॉन्स का समेशन। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। तो 1.12 अपॉन 22.4 Na इंटू, देखो इसमें तो न्यूट्रॉन्स होंगे ही नहीं, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 12 में से 6 के 6, तो ये आ जाएगा कितना 6 Na/20, 6 Na/20 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 Na/10, 0.3 Na भी लिख सकते हो, सॉल्व हो रहा है तो कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, चलिए नेक्स्ट 7th। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करना है आपको। कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ये ग्राम एटम के बारे में बोल रहा है ना, तो ग्राम एटम बोले, सुनो, ग्राम एटम बोले, ग्राम मॉलिक्यूल बोले,
ठीक है, या फिर हमें बोलते ग्राम आयंस। इनका मतलब वो क्या बोल रहे हैं, मोल्स। ये क्या कह रहे हैं, मोल्स निकालना। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसको देख के हम डर जाएंगे। अब इसको देख के डर जाएंगे कि ये है क्या। तो यहाँ पे ये आपके लिए अब आप निकाल सकते हो कि मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। 6 अपॉन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, C6H12O6। 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6। तो इसको सॉल्व करके आता है बेटा 180। तो 180 क्या हो गया इसका मॉलिकुलर मास। 6/180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30। 1/30 क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब 8 कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम आयंस of sulfate ion in 4.9 ग्राम of Na2 नहीं, Na2 नहीं, H2SO4। ठीक है, ये H2SO4 के लिए। तो ग्राम आयन मतलब क्या निकालना है, मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना दिया 4.9। H2SO4 का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 2 + 32 + 64, यह आ जाएगा 98। तो यह आ जाएगा 98। 49/2, 49/2 हाफ होता, लेकिन यह आ जाएगा 1/20। 1/20। और SO4 कितना है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे, एक ही है, तो 1/20 आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चंस आप नोट करना, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी आपसे। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, अब यहाँ से थोड़ा लेवल को बिल्डअप करते हैं। मोल्स ऑफ CH4 if 2 moles of hydrogen present in CH4। ठीक है, अब देखो हमें पूरे कंपाउंड के मोल निकालना है, अगर किसी इंडिविजुअल के मोल दिए, ये अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब क्या होता था कि हमारे पास, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको समझ लीजिए फिर इस क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं, कि हमारे पास अगर 16 ग्राम होता तो हम बोलते हैं 1 मोल CH4 है। ठीक है, अब 1 मोल CH4 में बेटा 1 मोल जो होगा वो कार्बन होगा, और 4 मोल जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। यहाँ बच्चे रिलेटिव मेथड के चक्कर में फंस जाते हैं, वो थोड़ा कंजर्वेशन के चक्कर में फंस जाते हैं कि सर 1 मोल तो टोटल है, उसमें 1 मोल कार्बन भी होगा और 4 मोल हाइड्रोजन भी होंगे। हाँ, क्योंकि 1 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12, 4 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा 4, और इनको ऐड करके कितना आएगा 16, जो कि हमें 16 ग्राम दिया था। समझ में आया क्या मैं कह रहा हूँ, समझ में आया। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि किसी कंपाउंड के टोटल मोल्स दिए हो, इंडिविजुअल निकालना है, तो आप क्या करोगे, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 10 मोल है, 10 मोल है CO2 के, तो कार्बन के कितने मोल होंगे 10 मोल, 10 मोल होंगे किसके, कार्बन के। और ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे यहाँ पे बेटा, 20 मोल ऑक्सीजन के। क्या करना है आपको, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 4 मोल है, 4 मोल है किसके, H2SO4 के। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, सल्फर के कितने होंगे, और ऑक्सीजन के कितने होंगे। हाइड्रोजन के कितने होंगे 8 मोल, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर के कितने होंगे 4 मोल, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16 मोल। समझ में आ रहा है, क्या कोई दिक्कत है। जैसे कि 4 मोल का मास आप मल्टीप्लाई करोगे 4 × 98, ये करीब आ जाएगा कितना, 400 से कम 392। इनको भी आप ऐड करोगे ना बेटा 392 ही आएगा। 8 मोल का मास कितना होगा 8, 4 मोल मतलब 32 × 4, और ये कितना आएगा 16 × 16। आप इन सब को सॉल्व करोगे तो भी ये 392 ही आएगा। क्या मैं जो समझाना चाहता था वो क्लियर हो गया, हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं हम, कि हमारे पास CH4 के मोल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और CH4 के मोल अगर 1 होते तो 1 मोल कार्बन होता और 4 मोल हाइड्रोजन होते हैं। अब क्या दिया है,
2 मोल हाइड्रोजन, तो ये कितने होंगे, ये कितने होंगे? सिंपल सी बात है ना, अगर ये 2 मोल्स है, मान लो अगर ये 4 होता तो ये 1 होता, तो अगर ये 2 है तो ये उसका आधा होगा। रिलेटिव मेथड अप्लाई करते हैं ना, 4 होता तो 1 होता, अब 4 नहीं है 2 है, मतलब हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, उसका भी हाफ, मतलब 1 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे आप ये कर सकते हो कि 2 मोल हाइड्रोजन है, तो 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। और अगर हम इसको नॉर्मली कंपेयर अगर करते, तो नॉर्मली देखो CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मास कितना आ जाता है इसका, 16, टोटल कितना आ जाता है 16। अब ये 2 है, उसी तरीके से जैसे ये अलग मेथड नहीं है, कुछ भी रिलेटिव मेथड ही है, तो सिंपल इसी मेथड पे आप फोकस कर सकते हो कि 4 नहीं है, उसकी जगह 2 है, तो ये कितना होगा, x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू आ जाएगी 2/4, मतलब हाफ मोल्स। क्या कोई परेशानी? अगर ये हाफ मोल है बेटा, अगर ये हाफ मोल है तो जितनी कार्बन की एटोमिसिटी है उतने भी टोटल मोल्स भी होंगे, तो CH4 के मोल्स कितने आएंगे, CH4 के मोल्स भी कितने आएंगे, हाफ मोल। और अगर मास पूछता तो मास कितना आता CH4 का, 8 ग्राम, 8 ग्राम। ये हाफ मोल का 6 ग्राम और इसका 2 मोल का 2 ग्राम, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक ऐसा ही क्वेश्चन इसी के जैसा हम लेते हैं, चिंता ना करें। कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन 49 ग्राम ऑफ H3PO4। चलो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो पहले क्या करोगे आप, कंपाउंड के मोल निकालोगे, मतलब H3PO4 के मोल, W/M कितना है, W 49 अपॉन इसका, जब आप M निकालोगे तो आएगा 3 + 31 + 64, मतलब 98। तो ये कितना आ गया बेटा, 1/2 मोल्स आए टोटल। अब मैं निकालना चाहता हूँ, सुनो अच्छे से, अब मैं निकालना चाहता हूँ हाइड्रोजन के मोल्स, तो क्या करूँगा, हाँ किसके, H3PO4 के मोल्स इनटू एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रख सकते हैं, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितने मोल है H3PO4 के, हाफ। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 3, तो ये आ जाएंगे कितने, 3/2 मोल्स। क्लियर। चलो सेकंड, अगर मुझे मोल्स निकालना है फॉस्फोरस के, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 इनटू कितने हैं फॉस्फोरस इसमें, 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, हाफ मोल्स। और लास्ट, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, तो क्या करेंगे, NH3PO4 का इनटू एटोमिसिटी कितनी ऑक्सीजन की, 4, तो ये कितना आ जाएंगे, 4/2, मतलब 2 मोल। कितने आ जाएंगे, 2 मोल। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 49 ही आएगा। ये कितना होगा, 1 मोल का मास ऑक्सीजन का 16, 2 मोल का कितना होगा, 32। 1 मोल फॉस्फोरस का मास होता है 31, तो हाफ मोल फॉस्फोरस का कितना होगा, 15.5। 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3/2 का कितना होगा, 1.5। अब देखो इन तीनों को मिलके अगर हम सॉल्व करते बेटा, तो ये 49 ही आएगा, जो कि एक्चुअल मास दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आए, बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं हम लोग। चलो 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, calculate moles of H2SO4 if 16 gram of oxygen present, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन H2SO4। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये बताइए, अगर टोटल ऑक्सीजन 16 ग्राम है, टोटल ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन के मोल्स निकाल के हम लोग टोटल मोल्स पे आ सकते हैं। बिल्कुल, चलो एक बार पॉज करके आप ट्राई करो इसको, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको एक बार ट्राई कीजिए। 1 मिनट का बीप आप ले लीजिए, पॉज ले लिए, इसको ट्राई कीजिए अच्छे से।
चलो ट्राई कर लिया। तो देखिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है H2SO4 में। अगर मैं मान लूँ कि जो H2SO4 होता, ऐसे लिखते रिलेटिव मेथड अप्लाई करते, ठीक है, वो अगर 98 होता तो इसमें ऑक्सीजन का कितना मास होता बताओ, 16। अब ऑक्सीजन का मास है कितना, सॉरी 16 नहीं, अरे पगला गएगा सर, ऑक्सीजन का कितना होता, 4 ऑक्सीजन है ना, तो ये आता कितना 64। कितना आता 64। अब कितना है ये 16, तो हमें ये नहीं पता, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x मतलब क्या है, मास ऑफ H2SO4, ठीक है, ये कितना आएगा 64 चले गया नीचे, 16 × 98, ये H2SO4 का मास आ गया। अगर H2SO4 का मास आ गया तो भैया अब तो मोल्स निकालना आसान है। मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आएगा, मास ऑफ H2SO4 16 × 98 अपॉन 64 इंटू मोलर मास, कितना आ जाएगा बताओ, ये 98 से 98 कैंसिल, लिया जाएगा 1/4, 1/4 मोल्स। क्लियर, मतलब 0.25। क्या आपको कोई परेशानी आई इन चीज़ों में? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो हमने यहाँ पे आज के क्लास में पढ़ी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले के वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे और आप ढेर सारा हमें प्यार दे रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।